शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। देव भगवान की जय। प्रश्न है कि मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, सत्य हूँ, फिर भी मुझ में ये नाना क्यों भासता है, सब कुछ क्यों भासता है, क्यों लगता है, तरह तरह के भाव क्यों आते हैं जब मैं शुद्ध ही हूँ। अच्छा प्रश्न है। देखिए एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसमें कोई भी संशय नहीं कि आप शुद्ध स्वरूप हैं, आप सदा से शुद्ध ही हैं, लेकिन कब हैं? जब ब्रह्म है। और अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, तो शुद्धि नहीं है। बस इतना ही मुख्य है भाव कि अगर आपको भाव ये है कि मैं देह हूँ, तो अशुद्धि बहुत ज़्यादा है, अशुद्धियाँ हटानी हैं। और अगर ऐसा भाव है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा आपको ज्ञात हो गया है, ऐसा आपकी गहरी भावना बन गई है, ऐसा आप हर वक्त फील करते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो अशुद्धि हो ही नहीं सकती। ब्रह्म में तो अशुद्धि होती ही नहीं है। लेकिन तब भी तो सब कुछ भासता है, और भासता इसीलिए है कि हम देह लिए बैठे। यहाँ तक कि ब्रह्म हो जाने पर भी जब जब देह का ख्याल आएगा, तब तक आपको अशुद्धियाँ दिखेंगी, सब कुछ दिखेगा, जगत दिखेगा, दुश्मन दिखेगा, बैरी दिखेगा, दोस्त दिखेगा, सब दिखेंगे, परिवारजन दिखेंगे, सभी आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो समझ में आएंगे, दोस्त समझ में आएंगे, सब कुछ ये क्यों दिखेगा? क्योंकि आप शरीर में हो, क्योंकि आप जगत में हो, और रहना जगत में ही है। जगत से बाहर तो भाग ही नहीं सकता, कोई भी महात्मा भी जगत से बाहर नहीं भाग सकता। तो फिर क्या करें? आपके भाव में आप ब्रह्म रहें। आप भाव में ठहर गए हैं, ब्रह्म भाव में ठहर गए हैं, तो आपको अशुद्धि छू भी नहीं सकती। और हमारा तो ऐसा एक्सपीरियंस है कि भाव सदा बना ही रहता है, कुछ करें ना करें तो भी भाव बना रहता है। कुछ भी चर्चाएं भी करते रहें, बात करते रहें, काम करते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन भाव एक ब्रह्म का ही बना रहता है। तो बस यही करना है आपको। इसको करने के लिए क्या करना है? और यही तपस्या है। ब्रह्म होने से पहले आपको जबरदस्ती ऐसी कोशिश करना है कि पूरे समय आप स्मरण में रहें। अगर स्मरण में रह पाते हैं तो आपको धीरे धीरे ये भाव, ये धीरे धीरे तो नहीं आएगा, प्रैक्टिस धीरे धीरे होगी, भाव एकदम आएगा। जैसे अभी पूछा गया कि हम तपस्या क्यों करते हैं, हम साधना क्यों करते हैं, तो हम पहुंचने के लिए साधना बिल्कुल नहीं करते। इसको अच्छे से समझ जाइए कि ये गुण साधन ते नहीं हुई। यहाँ पहुंचने के लिए आप कितना भी साधना करें, साधना से नहीं होगा। तो साधना क्यों करें? जब साधना से होना ही नहीं तो साधना क्यों करें? साधना आपको पात्रता बनाने के लिए करनी है। पात्रता बनने में ही देर लग रही है। अगर साधना खूब करी है, स्मरण बहुत करा है, ब्रह्म भाव में टिकने का प्रयत्न करते रहे हो, लगातार आपका ये इच्छा बनी रही है, मुमुक्षुत्व रहा है, तो आप कभी ऐसा समय आएगा जब शुद्धि होने पर आपको ब्रह्म भाव आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस ये है, 99% कि सत्संग के समय ही होगा। ऐसा भाव आपको सदा के लिए ठहरने वाला जो भाव होगा वो सत्संग में ही आएगा। इसीलिए सत्संग सुनना आवश्यक है। जब हम बार बार सत्संग सुनते हैं तो सुनने से क्या होता है, हमारे बहुत सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कर्म, सबसे ज़्यादा कर्म कहाँ नष्ट होते हैं? सत्संग से ही होते
हम बनाते भी रहते हैं। जब तक हम प्राप्ति नहीं कर पाते हैं तब तक लगातार कर्म बनते भी रहते हैं और सत्संग सुन सुनकर खत्म भी होते रहते हैं। तो आप ऐसा जीवन जिए जिसमें आपके बने नहीं। कोशिश ऐसी करें कि करते तो रहेंगे, सुख दुख आते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन आप फिर से ना बनने दें। और उसी के लिए समदम तितिक्षा है। जो हम षड संपत्ति कमाने की बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आपकी कमाई कितनी है। अगर आपने कमाई अच्छी से करी है तो हमने कहा था कल के प्रवचन में कि अगर आपने कमाई अच्छी करी है तो भगवान भी बिकते हैं, मोल लगाते हैं। किसके पास है संपत्ति जो मुझे खरीद सके? कौन है ऐसा जिसने खूब डट के संपत्ति इकट्ठी कर ली है? अब तुम इकट्ठे करते रहते हो कपड़े, बर्तन, घर, सामान। इससे भगवान नहीं मिलते। ये तो जगत का है और जगत तो कभी किसी को मिला ही नहीं। कितनी भी कोशिश करी है तो कभी भी कोई जगत को नहीं पा सका। तो जो हमें स्पष्ट है कि जगत को कोई पा ही नहीं सकता तो फिर ऐसा काम करो जिसे पा सको। लेकिन नहीं समझते। भगवान को तो पाया है, अनेकों लोगों ने पाया है, पाते रहे हैं, लेकिन जगत को कोई नहीं पा सकता। जगत को कोई पा ही नहीं सकता। जगत आगे आगे भागता है, आप पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते हैं और आप कभी उसको छू भी नहीं पाते। कितना ही सामान इकट्ठा कर लें, कितने ही घर बना लें, कितने ही किसी भी तरह की चीज़ें खरीद लें, लेकिन तब भी आप जगत को नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। तो पा किसको सकते हो? जिसको पाया हुआ है, जो पहले से ही प्राप्त है उसको पा सकते हो। जब प्राप्त है तो पढ़ना क्यों है? समझना है। जिस दिन समझ में आ गया तो पा लिए। पाया हुआ हर एक है। भगवान से आप अलग भी नहीं हो सकते, भगवान से आप दूर भी नहीं जा सकते। यहाँ भगवान किसको? ब्रह्म को कह रहे हैं। ब्रह्म से कोई भी अलग हो ही नहीं सकता। आप कहो कि अभी हम ब्रह्म से अलग हैं और बाद में पा लेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। हर एक को ब्रह्म पाया ही हुआ है, सदा ब्रह्म ही है ना? तो ना तो आप उसको छोड़ सकते हो, ना आप उसको पकड़ सकते हो। वो तो है ही। जो पाई हुई चीज़ है उसको क्या पाना है और क्या छोड़ना है? ना तो आप अलग कर सकते क्योंकि वो आप ही हो। आपसे आपको कब अलग करोगे? कैसे अलग करोगे? कोई तरीका है क्या अलग करने का? और जब अलग नहीं कर सकोगे तो पाओगे कैसे? तुमसे तुम कब दूर हुए? तुमको तुम कब छोड़ पाए? तुमको तुम कहाँ रख आए? कोई संभावना है क्या? जब चिंतन मनन करोगे, जिस तरह से हम समझाते हैं, बताते हैं, उसको लेकर जब चिंतन मनन करोगे तो क्या पाओगे? कि मैं मुझसे दूर नहीं हो सकता। तो फिर क्या है? मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ मुझ में ही समाया हुआ है। ऐसी स्थिति लाने के लिए लगातार स्मरण इसलिए करना है कि शुद्धि हो जाए। देखिए, शब्दों में तो हम सब कुछ समझते हैं और सब लोग समझते हैं। जितने भी यहाँ बैठे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो शब्दों में ना समझता हो कि क्या बात हो रही है ना? सब इतने समझदार लोग हैं कि सब समझते हैं। और अभी कहा कि इसमें पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है, धनी होने की ज़रूरत नहीं है, गोरे काले का कोई प्रश्न नहीं है ना? क्या प्रश्न है कि आप परमात्मा को प्रेम करते हो क्या? आप परमात्मा को भजते हो क्या? आप परमात्मा को याद करते हो क्या? परमात्मा को जेब में रखे फिरते हो क्या? जेब में रहता है? कहाँ रहता है? वो हृदय गुहा में रहता है। परमेश्वर आपकी हृदय गुहा में रहता है। वो वैष्णव देवी में नहीं, वहाँ भी रहता होगा, क्योंकि कोई जगह से तो हट ही नहीं सकता। कोई जगह ऐसी है नहीं जहाँ से वो अलग हो जाए। कुछ भी है तो वही है, कुछ नहीं है तो भी वही है। जब वो वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर वैष्णव देवी से, अमरनाथ से कैसे अलग होगा? लेकिन तुम्हें पाने के लिए जब तुम पाने चलोगे तो हृदय गुहा में ही मिलेगा। आपके
दिल में ही बैठा है, हर वक्त है, सोते जगते उठते बैठते खाते पीते मिलते जुलते सदा ही बना हुआ है। तो जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो, उसके स्मरण की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो जब प्राप्ति होती है तो भी भाव बना रहता है। जितना ज़्यादा आपने तप किया है, जितना ज़्यादा आपने स्मरण किया है, वैसा ही भाव मिलेगा। और आप चाहो कि करें तो कुछ नहीं और हो जाए, हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं पा सकोगे जिसमें हर वक्त आपको उसका महसूस होता है, अनुभव सा होता है। इसलिए हमें शुद्धि बहुत करनी पड़ती है। शुद्धि किसकी करनी पड़ती है? मन की करनी पड़ती है। सारा मैल मन में ही है। मन को क्यों कहा? क्योंकि मन शरीर का ही हिस्सा है। जीव जो है, उसके जो 19 तत्व हैं, उसे मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार, और इन्हीं चारों की सफाई चाहिए। हाथ पैरों की नहीं, वो तो करोगे ही आप। जब सत्संग कर रहे हो तब नहा धो के भी आओगे, सफाई भी रखोगे, लेकिन वो तन की सफाई, जब तन की सफाई होगी तभी मन की सफाई में आगे बढ़ पाओगे। आपको तन की सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर खाली मन ही साफ करना है, ऐसा नहीं होगा। पहले तन की सफाई फिर मन की सफाई कर पाओगे, क्योंकि सारा मैल मन में है। मैल मन में कैसे है? आपके चित्त में जो जो चीज़ें पड़ी हैं उसी को उठा उठा के बुद्धि और मन बिजी रहते हैं। आप जब देखो तब कुछ ना कुछ बातें याद करते हो, कल की, परसों की, पिछले साल की, 10 साल पहले की, बचपन की, कोई ना कोई बात उठा के और सोचते रहते, जिससे कुछ लेना देना नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं। हम तो ये कहते हैं कि कल की भी भूल जाओ, क्या करना है याद करके। ऐसा कौन सी विशेष बात है जो आपको याद रखना जरूरी है? ऐसी कोई विशेष बात है तो डायरी में एक शब्द लिख दोगे, पढ़ोगे तो याद आएगी, है ना? लेकिन आप भरे मत फिरो। बहुत अच्छा है कि आप भूल जाओ, लेकिन नहीं भूल पाते, असमर्थ होते हैं। एक बात शुरू करेंगे तो इतनी बारीक बारीक बात भी बताएंगे जो आपको कुछ लेना देना नहीं है, उससे कोई सरोकार नहीं है। उसको नहीं बताओगे तो भी चलेगा, लेकिन आपने इतना पक्का कर लिया है, एक बार हमें सुनाया, एक बार इन्हें सुनाया, एक बार इन्हें सुनाया, एक बार इन्हें, सबको सुना सुना के इतना दृढ़ हो गए उसके कि भगवान तो गया, वो बातें ही रह गई, वही मजबूत होती जा रही। हम क्या कह रहे हैं कि बाकी सब छोड़ते जाओ और भगवान को ही मजबूत करो स्मरण में। पूरे समय जब याद आए तब भगवान ही याद आए, जब याद आए परमेश्वर ही याद आए, जब याद आए ब्रह्म ही याद आए। कुछ ऐसा करो कि आपको इतना अभ्यास हो जाए ब्रह्म को याद रखने का। ब्रह्म याद नहीं रहता, भगवान कृष्ण को याद कर लो, राम को याद कर लो, सदगुरु को याद कर लो। जितना ज़्यादा याद करोगे तो कचरा हट जाएगा, मन बुद्धि का कचरा हट जाएगा, चित्त खाली हो जाएगा। बस इतने ये 4 ही काम करने। मन का मैल हटाना है ना? बुद्धि को गिराना है, मन भी गिर जाए, बुद्धि भी गिर जाए और चित्त खाली हो जाए। चित्त खाली कैसे होगा? उठा उठा के फेंकोगे ना, तभी तो खाली होगा। सामान बहुत पड़ा है, उसने खाली करना है। कैसे फेंके? बस एक ही तरीका है कि स्मरण परमात्मा का करिए। आप जितना जितना स्मरण परमात्मा का करेंगे उतना उतना चित्त खाली होता चला जाएगा। और खाली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परमात्मा ही भर गया। अब परमात्मा तो सभी जगह भरा हुआ है ना? अगर आपके चित्त में भर गया तो मन बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। जब मन बुद्धि शुद्ध होगी तो अहंकार कम होगा। ऐसे आप कहो नहीं हम अहंकार नहीं करते, हम अहंकार नहीं करते, आपका ये कहना भी अहंकार है कि हम अहंकार नहीं करते। कहीं अहंकार का एहसास है, इसलिए आप कहते हो कि हम अहंकार नहीं करते। न अहंकार करना, न अहंकार नहीं करना, ऐसी स्थिति में आ जाओगे जब भी कुछ बात याद आए तो परमात्मा ही याद आ जाए। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ महात्मा हुए हैं कि वो बैठे हैं और किसी ने राम की चर्चा छेड़ दी, समाधि में चले गए। वो आपके साथ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, किसी ने राम की बात छेड़ी कि राम की बात तो बाद में समाधि में ही चले जाते। सोचिए उनकी कैसी तपस्या रही होगी।
उनका कैसा स्मरण रहा हो, है ना। यहाँ हम अपना नहीं बोलेंगे कि क्या है स्थिति, लेकिन क्योंकि उसमें थोड़ा सा गलत भी लग जाता है कि अपना बता रहे हैं, है ना, उसको हम छोड़ के ही बताएंगे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल भगवान का नाम सुन के, भगवान की गाथा सुन के, कोई भगवान का मधुर भजन सुन के समाधि में चले जाते हैं। उनमें से एक हमारे गुरुदेव भी हैं जो भोपाल में ही समाधि में चले गए, है ना। तो ऐसे लोगों के हमें पीछे चलना है, उनके जीवन को देखना है, उनका रहनी देखनी है, उस रहनी को हमें अपने अंदर उतारना है, उस तरह से चलना है जैसे महात्मा चलते हैं। देखिए, हमने बहुत बार क्या कहा है कि नकल करनी है तो किसकी करो, सदगुरु की मत करो, है ना। नकल करनी है तो सदगुरु की मत करो, सीखो, समझो वो क्या कहता है, उस पर चलो तो होगा सही। और उनकी नकल मत करो, क्योंकि उनका जीवन अलग तरह का है, आपका जीवन अलग तरह का है। आपको भी तपस्या करनी है और वो पूरी कर चुके हैं। अब उन्हें वो सब नहीं करना है जो आपको करना है। अगर आप उनकी नकल करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए नकल नहीं करो। इसलिए कृष्ण का कह दिया कि कृष्ण जो करते हैं वो मत करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, गीता जो कहती है वो करो, है ना। क्या, द्वेष हटाओ, राग हटाओ, जलन हटाओ, चिढ़न हटाओ, किसी से लड़ाई झगड़े मत करो, लड़ाई झगड़े को टालते रहो। ऐसी कोशिश करिए आप कि कब कर पाओगे, जब आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, मतलब तितिक्षा की अच्छी कमाई होगी। जब सहन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी तो कोई कुछ कह रहा है कहने दो, आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं चलता काम, बोलना तो पड़ता है। तो ऐसे बोलो कि आप बिल्कुल निर्मलता में रहें, बोल भी दिया और लिप्त भी नहीं हुए। अगर ऐसे कर सकते, ऐसी प्रैक्टिस आपको आ जाती है कि आपने बोला भी लेकिन द्वेष नहीं किया, आपने बोला लेकिन किसी तरह की आपके मन में जलन चिढ़न नहीं आई, यही तपस्या है। इसको बड़ी मुश्किल से सीख पाओगे कि कैसे। जैसे ही किसी की बात सुनोगे चिढ़ तो लगेगी, और हो सकता है आप भी गाली बकने लगो। गाली सीखना कोई कठिन काम तो है नहीं, जो रोज़ सुनते रहते हैं वो भी हम बोलने लगे, हमें आ गई, उसमें क्या। कोई पढ़ाई तो है नहीं कि 8वीं की पढ़ाई नहीं करी तो नहीं आएगी, कि 11वीं की नहीं करी तो नहीं आएगी, वो तो सुन के ही सीख जाते हो। तो आपका प्रयत्न ये रहे कि कोई भी गाली दे, कोई भी बुरा कहे, आप गाली ना दे, है ना। गाली से बहुत नुकसान है, अपशब्दों से बहुत नुकसान है, आपको नहीं बोलना। और वो सब इसमें आ जाता है सम दम तितिक्षा में। सम मतलब समता में रहना, दम मतलब इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियां ही तो भागती हैं, मन ने जो मांगा इंद्रियां करने लगती हैं। इंद्रियों ने देख लिया, सुन लिया कि मन कहने लगा लाओ ऐसा करते, अब यही चाहिए हमें, और इसी से ही बर्बादी होती चली जाती है। अगर आपने इंद्रियों को कंट्रोल करा है, तरीके हम बहुत बार बताते हैं, अभी नहीं बताएंगे, तो आप उन तरीकों से जो हम बताया करते हैं उनसे आप अपने जीवन को बदलना शुरू करिए। बदलेगा कब, जब प्रैक्टिस बहुत होगी। खाली बोल देने से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। क्यों प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आदतें बदलना आसान नहीं है। आदत जो पड़ गई है आप वही कर बैठते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, जो आदत गलत पड़ी हुई है उसको सुधारने के लिए कुछ और थोड़ा करना है। इसलिए कह दिया है अभ्यास और वैराग्य। उन चीज़ों से वैराग्य नहीं होता जो आपको आदतें पड़ गई हैं। जो आपको अभ्यास हो गया है और नया अभ्यास करना है, तो उससे ज़्यादा अभ्यास करोगे तब पुराना अभ्यास खत्म होगा, है ना। जरूरी किसी भी अभ्यास को काटने के लिए आपको नया सही अभ्यास ज़्यादा करना होगा, तब आप गलत वाले अभ्यास को तो भी कर बैठोगे, क्योंकि जीवन भर की आदत है, उसको आप मुश्किल से ही हटा पाओगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा तपस्या है, ज्ञान मार्ग में तपस्या ही बहुत ज़्यादा है। और अपने मन को कंट्रोल करना, कोई कुछ कहता है उसको बुरा नहीं मानना, समता में रहना, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना, ये कोई आसान बात नहीं है ना। और उपरति
मतलब सदा भगवान की याद में बने रहना, भगवान के साथ रहना, उपरति के बाद श्रद्धा, गुरु से बहुत ज़्यादा लगाव, शास्त्रों पर विश्वास करना, हमारे ग्रंथों पर विश्वास करना, जो गुरु कहता है हर वाक्य को सही ढंग से समझ के मान लेना, आंखें मीच के नहीं मानना है, समझना है, समझने के बाद उसको मानना है, अपने लेवल पर उसको तोलना है कि तुम्हारी बुद्धि से वो कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है। अगर गलत लगता है तो फिर आके पूछना है कि ऐसा ऐसा आपने बोला था, हमने ऐसा समझा है, क्या सही है, हमें ठीक नहीं लग रहा, आप बताइए। तो जहाँ गलती होगी हम ठीक करेंगे, आपको बताएंगे, वो हम कभी भी मना नहीं करेंगे। तो तपस्या तो आपको ही करनी पड़ेगी। हम गाइड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और करना आपको ही पड़ेगा। ये काहे की बात हो रही है, क्या चर्चा चल रही है? शुद्धि करना आवश्यक है, शुद्धि तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य के साथ शरीर भी है और ब्रह्म भी है, और वो ये नहीं जानता कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं तो शरीर ही हूँ। यही सबसे बड़ी अशुद्धि है। इसलिए अध्यात्म में ये कह दिया कि सबसे बड़ा पाप ये है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये है कि मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य का काम आपके लिए क्या है कि मैं ब्रह्म हूँ। इससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। आप कितने भी दान धर्म कर लो, कितना भी लोगों की सेवा कर दो, कितना भी कुछ भी कर लो, तो होगा, उससे लाभ होगा। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, इससे जितना लाभ होगा उतना किसी से नहीं होगा। इसलिए कई बार गुरु शिव ओम का मंत्र दे देते हैं शिष्यों को। शिव ओम का मंत्र क्यों देते हैं? ताकि ये भावना बनी रहे कि मैं शिव ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। जितनी ज़्यादा ये भावना गहराती जाती है उतनी ही आपकी शुद्धि होती चली जाती है, और होती चली जाती है। क्या जिस दिन प्राप्ति होगी एक क्षण में हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि पूरी शुद्धि तो आप कर ही नहीं सकते। जब शरीर को लिए बैठे हो तो करने से तो पूरी शुद्धि होगी नहीं। जिस समय आपको प्राप्ति होगी, जिस समय आप ब्रह्म को समझ जाएंगे, क्षण भर का काम है बस, है ना। तो बस तरह तरह से भाव आते रहते हैं कि फिर क्यों करें, जब ऐसे ही हो जाएगा तो क्यों पीछे पड़े रहते हैं कि शुद्धि करो शुद्धि करो। यही बोल दिया ना, शुद्धि करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम तो सदा से ही शुद्ध है ना। शुद्ध है, लेकिन कब है? जब ब्रह्म है। अगर ब्रह्म है तो शुद्ध है। आपसे कहें कि सब शुद्ध है दुनिया, बिल्कुल गलत। सब दुनिया शुद्ध होती तो आते थोड़े बहुत तो यहाँ आते ना। क्यों नहीं आते? क्योंकि शुद्धि नहीं है तो सत्संग में मन लगता ही नहीं, ये बातें अच्छी लगती ही नहीं। इससे गाली सुनने में तो फिर भी खुश हो जाएंगे, मज़े आ जाएंगे, मज़े ले लेंगे, लेकिन यहाँ की ऐसी गालियाँ पड़ती हैं कि लगता है भाग जाओ। इतना कठिन है। अध्यात्म का सत्संग सुनना कोई आसान नहीं है। वो तो आप लोगों को मज़ा आने लगा है क्योंकि समझते हो, और समझते हो इसीलिए आपकी शुद्धि भी होती है ना। कहते तो ऐसा है कि ना भी समझो और अगर बैठे हो तो आपकी शुद्धि होगी, निश्चित होगी। और ये तो हमने बहुत देखा है, जगह जगह हम सत्संग में जाते रहते हैं। ये तो अक्सर होता है, ये लोग बोल देते हैं कि जब हम आए थे तो बड़े टेंशन में थे, और आपका सत्संग सुनने के बाद हमें बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और आप आइए और भी आते रहिए। ऐसा कई लोग कह दिया करते हैं। क्या सिद्ध होता है कि अगर आप इस जगह पे बैठोगे, आपके कुछ कर्म कम हुए हैं, जो कर्मों का बोझ है सिर पे लगा हुआ है, यहाँ से आकाश तक, ऊपर तक। आकाश तो सभी जगह है, लेकिन तब भी जिसको मानते हो आकाश, जहाँ से नीला दिखने लगता है, वहाँ तक आपका इतना ज़्यादा बोझ है, बोरे पे बोरे, बोरे पे बोरे, है ना। तो वो बोरे कब हटेंगे? जब षट संपत्ति के बोरे भर जाएंगे। उन बोरों को कब हटा सकोगे, कब धक्का दे सकोगे? जब षट संपत्ति के बहुत सारे बोरे आपके साथ होंगे, और वही आपके साथ जाने। आप पैसा कितना भी कमा लो, एक पैसा भी साथ नहीं ले जा पाओगे। कपड़े कितने भी खरीद लो, नहीं ले जा पाओगे, है ना। श्रृंगार की चीज़ें कितने भी खरीद लो, आजकल तो सभी करते हैं, श्रृंगार को जोड़ा जाता है महिलाओं से, लेकिन मर्द भी तो आजकल श्रृंगार कम नहीं करते, सब कुछ करते हैं,
है, फेशियल भी करते हैं, बालों के भी डिजाइन बनवाया करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमें तो महिलाओं के भी नहीं पता है ठीक से। तो करते तो सभी हैं, ये कुछ भी काम में नहीं आना। क्योंकि क्या है, क्यों नहीं आना है? क्योंकि ये केवल शरीर की लिपक होती है। अब आप कहेंगे ज़रूरत तो है, हाँ ज़रूरत है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वीडियो का ज़माना है तो करते हैं लोग। अच्छा वीडियो आए, लोग देखें ज़्यादा, अच्छा आएगा, सुंदर लगेगा तो देखने में मन लगेगा, इसलिए करते हैं लोग। ठीक है, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं। हम तो बता रहे हैं कि अगर आपको शरीर से आसक्ति है तो आप शरीर के ही लिए लगे रहेंगे, और शरीर के लिए लगे रहेंगे तो तामसी भाव में ही रहेंगे। बहुत हुआ तो राजसी में आप आ जाओगे, लेकिन बार बार फिर तामसी में जाओगे, क्योंकि शरीर में, देह में तमस बहुत है, आलस बहुत है, मन होता है बस लेट जाओ, बहुत हो गया, अब थोड़ी देर लेटेंगे तब अच्छा लगेगा, थोड़ी देर आँख लग जाए तो बड़ा अच्छा है, आराम मिल जाए, लगता है ना, सभी को लगता है कि नहीं? लेकिन जब ब्रह्म की ज़्यादा याद आने लगती है तो थकान का क्यों नहीं पता लगता, क्योंकि मुमुक्षुत्व तो बहुत बढ़ जाता है। फिर ऐसा लगता है कि भले ही मर जाए लेकिन ब्रह्म मिल जाए तब मरे। अगली सांस आए ना आए ब्रह्म मिल जाए, ऐसी स्थिति होने पर ही आपको ब्रह्म मिलेगा। जब तक आपको ये लगेगा कि जलेबी मिल जाए, नहीं मिलेगा, बर्फी मिल जाए नहीं मिलेगा, है ना? जितनी भी इच्छाएं हैं, जब तक वो इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक ब्रह्म नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई समय आ जाए जब कोई इच्छा न रहे, ऐसा कोई समय पकड़ में आ जाए कि कोई भी इच्छा नहीं रहे, कोई लालसा नहीं रहे, कुछ करने की नहीं हो, वो कर भी रहे तो करने का भाव ना हो, ये सारी चीज़ें जब नहीं होंगी, आप बिल्कुल खाली होगे, उस समय ब्रह्म ही हो जाओगे। ब्रह्म को खाली जगह मिलती नहीं है, जबकि सब जगह भरा हुआ है, सब जगह इतना ठसाठस भरा है, लेकिन तब भी तुमने भर रखी है दूसरी चीज़ें। उसको खाली मिले तो वो कब्जा कर ले, है ना? तो स्वीकार कौन करेगा? ब्रह्म ही आपको स्वीकार करेगा। कब करेगा? जब आप बहुत स्वीकार कर चुके होंगे। आप ऊपर ऊपर स्वीकार करते हो और कई बार बोर हो जाते हो, अरे कहाँ तक करें, कई लोग तो शब्दों में बोल देते हैं, ये स्मरण भी कहाँ तक करें, जब कहाँ तक करें, कुछ होता तो है नहीं, तो होने से पहले ही जब कहोगे होता नहीं है तो कैसे होगा? जब हो जाए तब कह के बताओ तो जाने कि होता नहीं, उस सीमा तक करो कि हो ही जाए, फिर कैसे कहोगे होता नहीं? अच्छा नहीं होता है तो इतने जो वो होते आए हैं अभी तक, नहीं होता तो उनको कैसे होता, ये बताओ। अगर नहीं होता तो उनको भी तो हुआ ही होगा ना, तभी तो महात्मा हुए। तभी जब उनको हो सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं हो सकता? तुम में ऐसी कौन सी कमी है? तुम एक आंख वाले हो क्या, एक कान वाले हो, उनके जैसे नहीं हो। तुम बिना जीभ के बोलते हो, वो जीभ से बोलते हैं, वो नाक से खाना खाते होंगे अकेले, तुम मुंह से खाना खाते हो, है ना? कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर होगा, तभी तो ऐसा लगता है कि नहीं होता। नहीं, निश्चित है, अगर आप उस सीमा तक पहुंच जाओगे तो होगा ही, क्योंकि पहले से ही हो ही। ये पूरा विश्वास नहीं होता कि मैं वही हूँ, ऐसा लगता है मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं किसी की क्यों सुनूं, मैं क्या सबकी सुनता ही रहूं, मैं क्या सुनने के लिए आया हूँ? तो ये सब छोड़िए, आप जितनी सुनेंगे उतना आपका ही लाभ है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसे ही करते रहो, सब सुनते रहें, लेकिन हमारा कहना ये है कि तितिक्षा समझ करो, ये प्रैक्टिस करो कि आपको कोई कुछ कहे और आपको बुरा ना लगे। इसको क्या कहा है? अपमान सहना सीखो। कुछ ऐसा करो कि कोई अपमान करे, कोई कर सकता है ऐसा, बताओ? ऐसा कोई कर सकता है कि जान के कुछ ऐसा करे कि सामने वाला अपमान करे? कोई नहीं करता। हार पहनाओ, सबको हार पहनाया, हमको नहीं पहनाया, बस आ गया गुस्सा। स्टेज वालों को भी लड़ते देखा है हमने। अगर किसी ने दूसरे ने कुछ कह दिया थोड़ा, तो जब तक उस स्टेज पे आके जवाब नहीं दे देंगे तब तक चैन नहीं पड़ता।
और कहलाते हैं महात्मा। कर रहे हैं कथा, भागवत की कथा कर रहे हैं, लेकिन इतना सहन नहीं है कि दूसरे ने कह दिया, हमारे साथी ने कह दिया, वर्षों बाद मिले हैं, 5 साल 10 साल बाद मिले हैं, एक साथ एक स्टेज पे बैठे हैं, लेकिन अगर एक ने कह दिया तो दूसरा भी आके जरूर जवाब दिया। ये तितिक्षा बिल्कुल नहीं है। और चाह क्या है कि ब्रह्म हो जाए, तो चाह सही है ना, ठीक लगता है। ब्रह्म के लिए क्या करना होगा इसका भी तो ध्यान पूरे समय रखना पड़ेगा। और इसलिए हमने बहुत बार कहा है कि अगर कोई कुछ कहता है, अगर कोई गालियाँ देता है, तो आप ऐसा मानो कि मेरे पाप कट गए, कुछ तो जरूर करें। तो वो तो धन्यवाद का पात्र है ना, जिसने आपके पाप अपने सिर ले लिए उसको तो धन्यवाद देना चाहिए ना। लेकिन आप तो चिपट पड़ते हो लड़ने, बुरा भला कहने, इसने तो कह लिया मैं कह ही नहीं पाया। तो 1 महीने बाद मिलोगे तो भी कहोगे, हिसाब बराबर कर लें। अब भगवान को चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, तो हिसाब किताब सब छोड़ो, हिसाब किताब उसके हाथ में। ये क्यों नहीं सोच पाते कि पहले का होगा कुछ, वही बराबर हो गया, ये क्यों नहीं सोच पाते, ये बताओ। तुम ये क्यों सोचते हो कि मुझ पर चढ़ गया मैं बराबर करूं, ये क्यों नहीं सोच पाते कि पहले की उधारी होगी बराबर हो गई। क्या मतलब है, आपके सोचने का ढंग क्या है, आपके विचार किस तरह के चलते हैं, आप किस तरह से सांत्वना देते हैं। दूसरों को तो खूब सांत्वना दे देते हो, स्वयं को दे पाते हो क्या, स्वयं को समझा पाते हो क्या। जिस दिन तुम स्वयं को समझाना आ जाएगा तुम्हें, तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरों को समझाने में खूब लगे, चलता है ऐसा, 2-4 बार बुरी कह दी तो क्या हो गया, तुम क्यों बुरा मानते हो, खूब समझा दो, लेकिन तुम्हारी बारी आएगी तो बिल्कुल नहीं मानोगे, है ना। सही, बस यही कमियां हैं। और इसीलिए अशुद्धि से शुद्धि नहीं हो पाती, अशुद्धि ही अशुद्धि भरी रहती है, क्योंकि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं पैदा होने वाला हूँ, मैं मर जाऊँगा। और सच मानो जब पूर्णता हो जाती है तो किसी तरह का भय नहीं होता, भय दूर दूर तक नहीं महसूस होता, डर लगता ही नहीं। कितनी बड़ी बात। इसलिए आप ऐसी प्रैक्टिस करें कि डरना बंद करें। मैं ब्रह्म ही हूँ तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है ना। जब जो होना है वो होके रहेगा, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल भाग्यवादी बन जाओ, बुद्धि भी तो दी है ना भगवान ने, और कहा भी है कि इस बुद्धि से काम ले। सबसे अच्छी बुद्धि मैंने तुझे ही दी है मनुष्य होने के नाते, तो इस बुद्धि से भरपूर काम ले। बुद्धि काहे के लिए दी, किसी जानवर को इतनी बुद्धि नहीं दी, इतने बड़े बड़े जानवरों को भी बुद्धि इतनी ज़्यादा नहीं दी जितनी मनुष्य को दी है। लेकिन सबसे कम काम में मनुष्य ही लेता है, और लेता है काम में तो गलत तरफ लेता है, गलत कामों में लेता है, और इसीलिए पिछड़ जाता है, इसीलिए परमात्मा को नहीं समझ पाता, क्योंकि समझने की स्थिति बनती ही नहीं। अभी आपको बताया गया कि बाकी सब आपको ही करना है, पर्दा हटाने का काम गुरु को करना है ना, आवरण हटाने का काम गुरु को ही करना है, क्योंकि ये गुण साधन ते नहीं हुई, ये तो पता है हमने आपको। लेकिन गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो क्या है, जो विरंच शंकर सम होई। क्या कहा कि गुरु के बिना इस भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, कोई क्यों नहीं कर सकता, कह दिया जिस तरह से शंकर, ब्रह्मा और विष्णु भी बिना गुरु के तर नहीं सकते। क्यों नहीं तर सकते, देवता है ना, देवता की योनि में तो कोई तरने के सवाल ही नहीं है। जब मनुष्य बनेंगे तब उनको सतगुरु की आवश्यकता होगी, गुरु से नहीं काम चलेगा, सतगुरु ही होगा तो काम चलेगा। गुरु आपको सिखा देगा, गुरु आपको बहुत सी बातें अच्छी चलना सिखा देगा, वो कोई भी सिखा देगा, माँ बाप भी सिखा देते हैं, टीचर भी सिखाता है, कितने ही गुरु हैं आपके जीवन में। लेकिन प्राप्ति के लिए सदगुरु ही चाहिए। इसलिए भले ही दीक्षा ली हो या ना ली हो, सदगुरु की आवश्यकता है।
उसमें गुरु का भाव रखना पड़ता है। आपका कोई भी गुरु है, लेकिन सतगुरु को आप जब तक गुरु नहीं समझेंगे तब तक आपको काम नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप कहते हैं मेरा तो वो गुरु है ना। अब वो गुरु है तो वो तो चला गया। गुरु तो बोले ना, नहीं बोलने वाला तो भगवान भी है। गुरु में भगवान में क्या अंतर है? गुरु समझा सकता है, भगवान नहीं समझा सकता, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो जिसके कोई गुरु नहीं है उनको सुनने की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा नहीं सोचें कि वो तो चले गए, अब हमें ज़रूरत नहीं, हम तो उन्हीं को मानते रहो। मानने में बुराई नहीं, मानना तो अच्छा है, लेकिन सतगुरु की आवश्यकता है ताकि आप उस लाइन पे आगे बढ़ सकें। बहुत से ऐसे हैं जो बरसों सुना है, लेकिन अब नहीं, हमारे गुरु तो चले गए, सुनते ही नहीं है, लंबा टाइम निकल गया, सुना ही नहीं। तो जितना सीखा था वो भी सब वहीं चले गए, क्योंकि वो जो अभ्यास था आदतों का वो फिर वहीं का वहीं चला गया। इसलिए कंटिन्यूएशन में सुनना पड़ता है, कंटिन्यूअसली सुनना पड़ता है। जो कोई सही गुरु मिल जाए आपको तो ये तो आपका सौभाग्य है। उस सौभाग्य को नहीं सराह पाते, उस सौभाग्य को सही नहीं समझ पाते। ऐसा लगता है क्या करना है, हमने तो बहुत सुना है, अब तो हम वैसे ही पा लेंगे। अगर वैसे ही पाना होता तो सतगुरु की दुनिया में कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर यही सब बातें हैं, बड़ी आसान आसान सी हैं। और जब समझ में आता है तो क्या समझ में आता है कि मैं जिसको ढूंढ रहा था वो तो मैं ही हूँ, लेकिन दिखने वाला नहीं, दिखने वाले में रहने वाला मैं हूँ। क्या समझ में आता है कि बेकार ही भटक रहा था, कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा करता रहा, कहाँ कहाँ ढूंढता रहा, किधर किधर जाता रहा, और वो निकला कौन? वो तो मैं ही हूँ, मुझसे अलग है ही नहीं। तो ढूंढें किसको? मैं मुझको ही ढूंढने में लगा हूँ। और जब मिला तो आनंद आ गया कि अब पाया मैंने मुझको, है ना। कितनी अजीब बात है कि हम ही खो गए, हम ही कचरे में खो गए, कचरे को मैं समझ लिया, है ना। इस कचरे में ऐसे गुम हो गए कि बरसों से ढूंढ रहे हैं, पता मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कोई दूसरी चीज हो तो पता मिले। तुम ही तो हो, तुमसे भिन्न है ही कहाँ। जिसको ढूंढते हो उसको तुम ही हो। जब ढूंढते हैं कोई चीज तो एक ढूंढने वाला है, एक जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो है, मतलब दो है। और यहाँ तो तुम ही हो। तुम किसको ढूंढते हो? तुम कब चले गए तुम्हारे पास से? बताओ। कोई क्षण ऐसा हो सकता है जब तुमसे दूर चल जाओ, ये बात अभी हो चुकी है। जब तुम ही हो तो ढूंढो किसी को नहीं, अपने में ही उतरो। आपका परमेश्वर आपके हृदय गुहा में बैठा है। अलग अगर अलग मानते हो तो आप ही, अलग नहीं मानते तो आप ही हो। आप कहाँ रहते हो? आपके हृदय में रहते हो। जन्मने मरने वाले हो तो ये हो, और असली आप हो तो हृदय में बैठे हो। क्योंकि हृदय में बैठे हो, सात पर्दों में बैठे हो तो दुनिया नजर नहीं आती। और अगर ये हो तो दुनिया ही दुनिया दिखती है ना। ये संसार भी तो उसी का रूप है ना। कौन सा रूप है? विराट रूप है। ये परमात्मा का विराट रूप है। लेकिन तब भी संसार परमेश्वर नहीं हो सकता, संसार ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म तो आप ही हो, आप में ही सारा संसार है, आप में ही पूरा ब्रह्मांड है, आपके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा करना कितनी बड़ी तपस्या है। आप सोचिए, किसी ने कुछ भी कह दिया कोई परवाह नहीं, किसी की लात लग गई कोई परवाह नहीं। कई बार क्या होता है, जब हम भीड़ में बैठे होते हैं, कोई निकलता है और थोड़ी सी लात लग जाए, घूर के देखते हैं, इतना बेहोश चल रहा है, हमें लात मार गया, हम इतने महान। तो तुम्हें जब तक ऐसा हो कि लग भी गई लात और मुड़ के ना देखो तो समझना कुछ तरक्की हो गई। बहुत लोगों की लात लगती रहती है, पता है, अभी हमें लगती रहती है। सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई परवाह नहीं है।
हमें क्या फर्क पड़ना है? तो ऐसी आदत डालनी पड़ती है कि लग गई तो लग गई, कोई जान के तो हमारी नहीं। हम तो कहते जान के भी लग गई तो मानो यही के लग गई होगी, होश में नहीं चल रहा होगा। कई बार हरकतें भी करते रहते हैं लोग, उस हरकत को भी तुम ऐसा ही मानो जैसे उसने कुछ नहीं किया, अनजाने में हो गया। ऐसे सोचने का तरीका बनाओ। और अक्सर हम इन्हीं बातों को ही समझाते रहते हैं जो लोगों के लिए नगण्य है। लोग इसको नहीं मानते, कहते हैं फालतू की बातें करती हैं, वो तो ऐसे ही मिल जाता है, क्षण भर में मिल जाता है। हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है, क्षण भर में ही मिलता है। जब मिलेगा तब क्षण भर में ही मिलेगा, पल के भी 1000वें भाग में मिल जाएगा, है ना। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ करना होगा, और आप उनमें से ऐसे सौभाग्यशाली हो जो कर सकते हो। तुम्हें गाइडेंस मिल रही है, तुम्हें चलने का तरीका समझाया जाता है, बताया जाता है। इस तरह से तुम अपने मन को समझाओगे, ये अच्छे से बताया जाता है। अब करना तो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बदले हम कैसे करें बताओ? तुम्हारे बदले हम कैसे करें? हमारे बदले किसने किया? हम नहीं किए। तो जो कर लेगा वो जीत जाएगा, जो कर लेगा सफल हो जाएगा, जो कर लेगा वो अपना जीवन सफल बना लेगा। तो जिसको भी जीवन सफल बनाना है तो इन छोटी छोटी बातों को बहुत महत्व देना होगा। खाली ब्रह्म ब्रह्म सुनने से कुछ नहीं होगा कि ब्रह्म की बात करी तो ब्रह्म का ही पाठ करते रहे, ब्रह्म एकम ब्रह्म ब्रह्म धुनी ब्रह्म ब्रह्मटिया ब्रह्म इससे काम नहीं चलना है आपका। ब्रह्म तो है आप ही, लेकिन ये जो सब दिखता है, ये जो सारा संसार है जो आपको परेशान किया हुआ है, उसको नगण्य मानिए, उसकी परेशानियों को सहिए, उसको जितने भी दुख आते हैं उनको समझिए कि हाँ ये सब तो आएंगे ही, लेकिन मुझे क्या चाहिए? परमात्मा। मुझे सुख नहीं चाहिए। दुख ज़्यादा आते हैं तो रोते हो कि अब सुख मिलना चाहिए, बहुत दिन हो गए भी दुख उठाते उठाते थक गए हैं, सुख मिलना चाहिए। आपको तब भी ऐसा ही लगे कि परमात्मा चाहिए, सुख नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस परमात्मा चाहिए। जब ऐसी स्थिति होगी ना तो परमात्मा भी हार जाता है। परमात्मा को हरा के बता, जो सारी दुनिया को चला रहा है उसको हराना कोई आसान काम? वो स्वयं ही स्वीकार कर लेता है, कहता है तू जीता मैं हारा। मुंह से कुछ नहीं बोलता, मगर तुम्हें जिता के खुश हो जाता है ना। क्योंकि जो वो है वही तुम हो, तुमसे भिन्न है ही नहीं। तो जिस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा ना, उस दिन तो तुम्हें बिल्कुल आनंद ही आनंद छा जाएगा। इतना आनंद कि कोई तुम्हें दुखी कर ही नहीं पाएगा। जो भी तुम्हें दुखी करने की कोशिश करेगा तो तुम उसको समझोगे और ये क्या है, ना समझ है, बेचारा है, दया करने का मन होगा कि ना समझ है, ऐसा करता रहता है, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो जब आप इस पर विजय पा लें ना कि आपको कोई बात बुरी लगती ही नहीं है, तो समझना हमारी बहुत तरक्की हो गई, हम बहुत आगे आ गए। हो सकता है कभी भी मिल जाए, यही तो सबसे मुश्किल काम। नहीं तो जो कहते भी हैं ना कि हम पहुंच गए, उनको भी बुरा बहुत लग जाता है, हर किसी बात पे चिढ़ जाते हैं। जब तुम्हारा एक सा बर्ताव हो जाए कि किसी ने बुरा कह दिया तो भी तुम अपना ढंग ना बदलो, अपने विचार ना बदलो, अपनी श्रद्धा को ना बदलो, तब समझना कि हाँ अब तो मुझे आ गया है, रहना आ गया है, ऐसे ही तो रहना पड़ेगा, तभी तो जीवन आगे चलेगा। तो जीवन की ज़रूरत है कि ब्रह्म की ज़रूरत है? जब भी मिल जाए, मरने से पहले मिल जाए, किसके मरने से? जो आया है उसके जाने से, है ना। आया है वो तो निश्चित है जाएगा ही जाएगा, लेकिन जाने से पहले काम बन जाए तो क्या बात है। जाने से पहले, इसको छोड़ने से पहले, छोड़ तो जब ही दिया जब ब्रह्म हुए, है ना। लेकिन ये अब आपको छोड़ के जाएगा, इसने पकड़ ही रखा है। पहले तुमने पकड़ रखा था इसको, प्राप्ति के बाद इसने पकड़ रखा है तुम्हें। अब ये पकड़ता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ता था जब तुमने इसको पकड़ रखा था, है ना। एक बात है
कि घड़े को तुमने पकड़ा है, और एक बात है घड़े ने तुमको पकड़ लिया है ना। हमने कहीं बताया ना तुम्हें कि जैसे बंदर होता है तो उसको पकड़ने का क्या तरीका रहता है, एक छोटे मुंह का घड़ा रख देते हैं, बहुत छोटे मुंह का घड़ा रख देते हैं, समझो सुराही, और उसमें चने के दाने डाल देते हैं। अब जब बंदर आता है झांक के देखता है चने, हाथ डालता है उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा मुट्ठी भरना चाहता है। अब जब मुट्ठी खूब भर जाती है और बाहर निकालता है तो निकलती नहीं, क्योंकि जब डाला था जब खाली हाथ था, और अब मुट्ठी बन गई तो सुराही में से निकल नहीं रही, तो बहुत परेशान होता है, लेकिन चने नहीं छोड़ता, चने पकड़े रहता है, और इतनी हालत हो जाती है कि उसको ऐसे ले लेके घूमता रहता है, निकलता नहीं। कभी कहीं टक्कर हो गई, कुछ लग गई, कूदना पड़ा, भागना पड़ा, तो अपने आप मुट्ठी खुल जाती है और निकल जाता है। तो ऐसे ही जैसे बंदर ने चने पकड़ रखे ना, ऐसे तुमने जगत को पकड़ रखा है ना। सुराही ने नहीं पकड़ा है, जगत ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने जगत को पकड़ा हुआ है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए और चलिए, तो समझ में आएगा कि मैं ही मैं और कुछ है ही नहीं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं इस जगत में, मैं ही हूँ। जब ऐसा एहसास होगा कि मैं ही मैं हूँ तो भरपूर आनंद में ही हो गया, जिसकी तलाश है उसी स्थिति में होंगे, है ना। तो प्रयत्न करिए, लगे रहिए। अब आपको कोई प्रयत्न करने से थोड़ी मिलता, हाँ हम सहमत हैं, प्रयत्न करने से बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन प्रयत्न करने से आदतें सुधारी जा सकती हैं, प्रयत्न करने से आप स्मरण कर सकते हो, प्रयत्न करने से आप ब्रह्म में कोशिश कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे, है ना। ये सब प्रयत्न से ही होगा, बिना प्रयत्न के शुद्धि नहीं होगी, इसलिए शुद्धि आवश्यक है। इसमें कोई शंका नहीं कि ब्रह्म पूरी तरह से शुद्ध है, ब्रह्म में कभी भी अशुद्धि ना थी, ना है, ना आगे के समय में होने वाली, वो सदा शुद्ध ही है, उसको कोई शुद्ध अशुद्ध कर नहीं सकता। और क्यों नहीं कर सकता बताइए, बस इतनी ही बात है कि उसमें कोई गंदगी जा ही नहीं सकती, वो निर्लिप्त है, अलिप्त है, उसे कोई गंदी चीज टकरा नहीं सकती, कोई विकार प्रवेश नहीं कर सकता, वो कुछ करता नहीं, वो कहीं आता नहीं, वो जाता नहीं, वो पूर्ण शुद्ध होने के कारण सदा लिप्त है, सदा निर्लिप्त है, और वो तुम हो, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं, वो ब्रह्म तुम ही हो। अगर समझ जाओ तो तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।